नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं। मैं आपको यहाँ से भूत प्रेत पिशाच चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाता हूँ जो आपको सुनकर अंदर तक डर लगेगा। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए ये कहानी एक बेहद डरावनी हो सकती है। तो चलो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। मुकेश, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब उसका जो बचा था, एक दूर का चाचा ही बचा था। वो भी उसे ताने मारा करता और उसे न जाने क्या क्या कहता रहता। पर एक काम बढ़िया हो गया था। मुकेश की शादी उसने एक अनाथ लड़की से करा दी थी। दोनों बड़े ही खुश रहा करते थे। एक दिन जब रीना यानी कि मुकेश की पत्नी वो अपने मायके गई हुई थी, जब रीना मुकेश के पास नहीं आई तो मुकेश बेहद परेशान हो गया। तो उसने रीना को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन किसी ने उठाया ही नहीं। मुकेश को रीना की चिंता होने लगी। मुकेश ने सोचा क्यों ना रीना के घर जाया जाए और वहां जाकर उसका हाल चाल देखा जाए, कहीं रीना कोई मुसीबत में तो नहीं है। मुकेश ने बस के सहारे रीना के गांव पहुंच गया। गांव पहुंचने के बाद उसने देखा कि रीना अपने मायके में है ही नहीं। यह सुनकर मुकेश काफ़ी बेचैन हो गया। उसने रीना के माता पिता से पूछा कि आखिरकार रीना कहाँ है। तब रीना के माता पिता ने बताया कि वो यहाँ आई ही नहीं। यह सुनकर मुकेश काफ़ी परेशान हो गया। वो पुलिस स्टेशन जाता है और रीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और अपने घर आ जाता है। जैसे ही मुकेश घर आता है तो वो देखता है कि रीना अब उसके घर में ही है। रीना को देखकर मुकेश काफ़ी खुश होता है और रीना से पूछता है, तुम तो मायके गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो तुम वहाँ गई नहीं थी। आखिरकार तुम गई कहाँ थी? तब रीना ने बताया कि वो गांव के लिए निकली तो थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था और वो सीधा उसी के पास चली गई थी। तो मुकेश ने पूछा, आखिरकार तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तब रीना ने जवाब दिया कि फ़ोन उसका ख़राब हो गया था, इसीलिए उसका फ़ोन उठ नहीं पा रहा था। मुकेश को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन रीना को देखकर मुकेश का सारा गुस्सा शांत हो गया। रात के करीब 9 बज रहे थे। मुकेश ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगा। मुकेश अब थोड़ा थोड़ा नींद में हो गया था। अचानक से मुकेश की आंख लग गई और रात के करीब 12 बजे मुकेश की आंख खुली। आंख खुलते ही मुकेश ने देखा कि रीना उसके पास नहीं है। यह देखकर मुकेश काफ़ी घबरा गया। वो पूरे घर में रीना को ढूंढने लगा, लेकिन रीना कहीं भी नहीं मिली। रात के करीब 3 बज गए थे। मुकेश सोफे पर बैठा रीना के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक रीना घर के बाहर से आती है। रीना को बाहर से आता देख मुकेश काफ़ी घबरा जाता है और वो रीना के पास जाता है और रीना से पूछता है कि आखिरकार वो इतनी रात को कहाँ गई थी। मुकेश के पूछने पर रीना ने बताया कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बाहर टहलने गई थी। यह बात सुनकर मुकेश को अजीब लगा कि पहले तो रीना बाहर जाया नहीं करती थी और अभी 4-5 दिन से ये अचानक से हो क्या रहा है। मुकेश रीना से कहता है, कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ। रीना सोने चली गई और मुकेश सोफे पर बैठा बैठा बस रीना के बारे में ही सोचता रहा। सुबह हो गई थी। मुकेश ऑफिस के लिए निकल गया था।
जब शाम को मुकेश घर आया तो उसने देखा कि रीना के साथ में उसके एक फ्रेंड और यहाँ आई हुई है। रीना से जब मुकेश ने पूछा कि ये कौन है, तब उसने बताया कि ये उसकी वही फ्रेंड है जिसकी तबीयत खराब हो गई थी और रीना इसके पास रुक गई थी। मुकेश ने उससे हाय किया और कहा कि कोई बात नहीं है, तुम इतनी रात को अब कहाँ जाओगी, तुम यहीं रहो। मुकेश कहता है तुम दोनों बेडरूम में सो जाना और मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। मुकेश सोफे पर सो जाता है और रीना की फ्रेंड मुकेश के बेडरूम में सो जाते हैं। रात के करीब 12 बजते हैं। मुकेश को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मुकेश ने चुपके से अपनी आँख खोली तो उसने देखा कि रीना की फ्रेंड दोनों ही घर से बाहर जा रहे हैं। मुकेश ने सोचा कि आज तो पता लगाना ही होगा कि आखिरकार ये दोनों जा कहाँ रही हैं। मुकेश चुपके से खड़ा हुआ और रीना की फ्रेंड के पीछे लग गया। कुछ दूर जाने के बाद मुकेश देखता है कि रीना की फ्रेंड एक बरगद के पेड़ के पास आकर रुक जाती हैं और दोनों कुछ मंत्र बुदबुदाने लगती हैं। जब मंत्र बुदबुदाने के बाद मुकेश ने देखा कि दोनों का रूप परिवर्तन हो गया। वो अब नॉर्मल लड़कियां नहीं लग रही थी, बल्कि कोई डायन या चुड़ैल लग रही थी। यह देखकर मुकेश काफ़ी घबरा गया और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने सोचा कि अब क्या होगा। अगर वो उन दोनों के पास जाएगा तो उसे मौत ही नसीब होगी। इसलिए मुकेश वापस दबे पैर घर आ जाता है। रात के करीब 3 बजे रीना की फ्रेंड घर के अंदर आते हैं और मुकेश चुपचाप सोने का नाटक करता है। दोनों अपने रूम में जाती हैं और सो जाती हैं। सुबह के करीब 7 बजे मुकेश की आंख खुली तो उसने देखा कि रीना की फ्रेंड वहाँ नहीं है, बस वहाँ रीना ही है। रीना से जब मुकेश ने पूछा कि आखिरकार वो कल रात कहाँ गई थी, तब रीना ने बताया कि उसका मन खराब हो रहा था, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी। मुकेश कहता है चलो कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। मुकेश अब यही सोच रहा था कि आखिरकार क्या किया जाए। मुकेश अब तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। ऑफिस तो बस बहाना था। वो रीना की फ्रेंड की हकीकत जानना चाहता था। वो एक तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने बताया कि वो घर आकर एक बार देखना चाहता है कि आखिरकार क्या है। तांत्रिक को लेकर मुकेश अपने घर आ जाता है और रीना जैसे ही तांत्रिक को देखती है वो घबरा जाती है। और जब तांत्रिक ने रीना को देखा तो वो समझ गया कि आखिरकार मांजरा क्या है। जब रीना ने मुकेश से पूछा कि आखिरकार ये कौन है, तब मुकेश ने बताया कि ये उनके दूर के रिश्तेदार हैं जो अब तांत्रिक बन गए हैं। बस ये आखिरी ही इंसान है जो उसके पिता को जानते हैं। रीना ने कुछ नहीं कहा और मुकेश अब तांत्रिक के साथ अपने कमरे में बैठ गया था। तांत्रिक मुकेश से कह रहा था मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो यहाँ नहीं बता सकता, तुम्हें मेरे साथ मेरे स्थान पर चलना होगा। मुकेश ने वैसा ही किया। वो तांत्रिक के साथ उसके स्थान पर पहुंचा। पहुंचने के बाद तांत्रिक ने बताया कि उसकी पत्नी कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और वो रोज़ रात को एक पीपल की पेड़ की पूजा करती हैं ताकि उनकी उम्र बनी रहे, और हर अमावस्या के रात को वो किसी मर्द का शिकार करती हैं। हो सकता है कि अगले आने वाले अमावस्या के दिन वो मुकेश की ही बलि दे दे। यह बात सुनकर मुकेश काफ़ी घबरा जाता है और वो तांत्रिक से पूछता है कि आखिरकार वो इस जाल से कैसे बचे। तभी तांत्रिक कहता है हम उसे ऐसे नहीं पकड़ सकते, जब वो अपने असली रूप में होगी
तभी उसे मारा जा सकता है, वरना उसे नहीं मारा जा सकता। तभी मुकेश कहता है कि आखिरकार मुझे अब क्या करना होगा। तभी तांत्रिक कहता है, घबराने की बात नहीं है। आज रात 12 बजे मैं तुम्हारे घर के पीछे ही रहूँगा। जैसे ही तुम्हारी पत्नी घर से बाहर निकलेगी, मैं उसके पीछे पीछे जाऊँगा, और जब ये अपने असली रूप में आएगी, मैं इसे अपने वश में कर लूँगा। मुकेश कहता है, कोई बात नहीं है, हमें आज रात का इंतज़ार करना ही होगा। मुकेश अपने घर आ जाता है और रात के होने का इंतज़ार करने लगता है। रात को वो जल्द ही सोने का बहाना करता है ताकि उसकी पत्नी जल्दी से घर से बाहर निकले। रात को करीब 12 बजे रीना घर से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे मुकेश भी निकलता है। रीना वापस उसी पेड़ के पास पहुंचती है और वहाँ कुछ मंत्र बुदबुदाने लगती है। तभी पीछे से तांत्रिक की आवाज़ आती है, रुक जा चुड़ैल, रुक जा। रीना जैसे ही पीछे घूमती है तो वो देखती है कि तांत्रिक और उसके साथ में मुकेश दोनों ही उसके पीछे खड़े हैं। रीना मुकेश से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मुकेश कहता है, मुझे पता लग गया है कि तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक चुड़ैल हो। यह बात सुनकर रीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, अच्छा हुआ तुझे पता लग गया। परसों जो अमावस्या की रात है, उस दिन मैं तेरा ही शिकार करूँगी। तभी तांत्रिक कहता है, शिकार तो तू तब करेगी ना जब आज जिंदा बचेगी। रीना और तांत्रिक आपस में मंत्र का युद्ध कर रहे थे। कुछ देर बाद तांत्रिक ने अपनी मंत्रों की शक्ति से रीना को कैद कर लिया और उसे पेड़ से बांध दिया और उस पेड़ में आग लगा दी। आग लगते ही रीना जोर जोर से चिल्लाने लगी, तड़पने लगी और कुछ देर बाद में रीना शांत हो गई। रीना के शांत होते ही तांत्रिक ने मुकेश से कहा कि अब तुम्हें घबराने की बात नहीं है, ये कभी भी अब लौट कर नहीं आ सकती। तुम्हें बस इतना सा ध्यान रखना होगा कि इसकी जो अस्थियां हैं उन्हें गंगा जी में बहाना होगा। मुकेश ने तांत्रिक का धन्यवाद किया और सुबह होते ही उसने रीना की अस्थियों को एक कलश में डाला और गंगा जी के लिए निकल पड़ा।